लेडीज एंड जेंटलमैन, वो बच्चे जो कि आने वाले दिनों में आईसीएसबी देने जाएंगे, आईसीएसबी में कुछ नए चेंजेस हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। जब आईसीएसबी में जाते हैं फिर बाद में उनको वहां पे मसला होता है। इसीलिए कोशिश करें कि अभी से ही इन चीजों की आप तैयारी कर दें। जब आपको चीजों का पहले से पता होगा, बाद में जाएंगे किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। एक दो बातें जो कि आपको पता होना चाहिए कॉल लेटर के बारे में। अभी आपके सामने देखें, पहले इस तरह से होता था, जब भी आपकी कॉल अपडेट हो जाती थी वेबसाइट पे, तो आपके घर एक लेटर आता था। उस लेटर में सारी चीज़ें लिखी होती थी कि आपको ड्रेस कौन सा चाहिए, 4 दिनों में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें उस पर मेंशन होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेबसाइट पे आप जाएं। वेबसाइट पे जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस है आईसीएसबी के, वो मौजूद है। वो वहाँ से आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको वो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। अब इस ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है कि आपको बताया जाता है कि विंटर्स में टाइमिंग ये है आईसीएसबी रिपोर्ट करने की, और समर्स में ये है। पीटी किट आपने विंटर्स में ये वाले पहनने और समर्स में ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समर्स में शॉर्ट्स तो पहन लेते हैं, लेकिन जब उनकी आईसीएसबी दोबारा से विंटर्स में आ जाती है, वही शॉर्ट्स वो कोशिश करते हैं कि दोबारा भी पहने। तो इस तरह से नहीं होता। शॉर्ट्स आप पहनेंगे सिर्फ समर्स में, विंटर्स के लिए आपके पास ट्राउज़र होना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चेंज जो कि आईसीएसबी में आई है वो है एस्से राइटिंग। पहले इस तरह से होता था कि आपको एक टॉपिक आता था आईसीएसबी में, छोटा सा टॉपिक, कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, या औरत मार्च, या टॉपिक होता था जी करप्शन, या इस तरह से छोटा टॉपिक होता था कि हाउ टू इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी बहुत बड़ा एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ में यानी आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या वो पूछ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें। तो ये तो पहली बात है कि अभी से आप रीडिंग की भी प्रैक्टिस करें। अभी से आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अभी से अंडरस्टैंड करना आप सीखें, क्योंकि अगर आप टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि इस पैराग्राफ में वो कौन सा टॉपिक हमें दिया है, इससे का क्या वो जानना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अभी से पता होना चाहिए। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि जब पहले आप एसएसबी में जाते थे, आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और जो ओपीआई होता था वो पेज पे होता था। ओपीआई के लिए आपको पेज मिलता था, क्वेश्चन पेपर भी और आंसर शीट भी। इसी तरह मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको एक बुकलेट मिलती थी, इसके साथ आपको एक आंसर शीट मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कंप्यूटर पे आपका होगा ओपीआई भी और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी। बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर का नहीं पता होता। अगर कंप्यूटर के बारे में आपको नहीं पता, वहाँ पे एमसीक्यूज करने में, टिक लगाने में आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका भी अभी से आप प्रैक्टिस करें। तीसरे नंबर पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। पहले तो एसएसबी में कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता था जो बच्चे उर्दू में बोलना चाहते थे, टास्क के दौरान या लेक्चरेट में, किसी भी चीज़ में। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। एसएसबी जब भी आप जाएंगे तो आपने वहाँ पे इंग्लिश में बोलना होता है। एक टॉपिक ग्रुप डिस्कशन का उर्दू का होगा, एक इंग्लिश का होगा। बाकी तमाम तरह एसएसबी जो है वो इंग्लिश में होगी। लेक्चरेट भी इंग्लिश में होगा, मिलिट्री प्लानिंग भी, पीजीटी भी, कमांड टास्क भी, सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में होगी। अगर आप लोग इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो आपको आगे बहुत सारे मसले बन सकते हैं। आपको अगर चीज़ों का पता है लेकिन आप अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते, तो सिलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अभी से इंग्लिश पे काम करें। इंग्लिश की कैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो हमारी क्लासेस होती है उसमें रात को बच्चे लेक्चरेट की भी प्रैक्टिस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन की भी करते हैं। जब उनको सारे टॉपिक्स यहाँ से दिए जाते हैं, आगे जब जाते हैं यही टॉपिक्स जब आते हैं, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। जब आप यहाँ पे खुद बात करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, नॉलेज भी आएगा। बाकी बच्चों को सुनेंगे तो आपके नॉलेज में बहुत ही इजाफा होगा, क्योंकि अगर क्लास में 20 बच्चे, एक बच्चा बात कर रहे करप्शन पे, आपको पता चल जाएगा। दूसरा बात कर रहे जी ग्लोबल वार्मिंग पे, आपको उसका भी पता चल जाएगा। तो जितना आप बाकी बच्चों को सुनेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। खुद भी आप बात करेंगे, बाकियों को भी सुनेंगे। अब बहुत सारे बच्चे तैयारी के लिए परेशान हैं। आईसीएसबी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन आईसीएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। 3 आपके सिलेक्टर्स होंगे, साइक होगा, जीटीओ होगा और डिप्टी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग आईसीएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी पे आपने काम करना है, ओएल क्यूज के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। बाकी आपने परेशान नहीं होना। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है, एससीटी में क्या करना है, स्टोरीज आपने कैसे लिखनी है, एसआरटी ओपीआई, मिलिट्री प्लानिंग आपने कैसे देना है, लेक्चरेट आपने कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें हम आपको तैयार करेंगे। जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा उसके बाद आपको ग्रुप में नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी आपको मसला हुआ, जिस भी चीज़ में आपका काम चेक होगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस चीज़ में मसला है, ये चीज़ दोबारा से आप कर दें। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, जूम ऐप पे क्लास होती है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। यूट्यूब से तैयारी करें तो ये आपके सामने चैनल है जी, आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।